बिहार में 7वें फेज की शिक्षक भर्ती जो कि अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, इसके रिजल्ट की घोषणा 10 से 15 अक्टूबर के बीच में सभी स्तर के शिक्षकों की हो जाएगी, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात कर लें या फिर प्राइमरी की बात कर लें। लास्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके रिजल्ट की घोषणा होना प्रस्तावित है। हर हाल में आयोग का ये प्रतिबद्धता है। इन सबके बाद से 8वें चरण की जो शिक्षक भर्ती होनी है, लगभग 32,000 पदों पर अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली, और बाकी की जो टीजीटी और पीजीटी के पद हैं उन सबको मिलाकर के जो 70,000 पद के आसपास भर्ती है, उसके लिए प्रक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कैबिनेट मीटिंग से उसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी आयोग है उनके बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है शुक्रवार को, जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपके हाथ से मौका निकला तो बिहार में पता नहीं कितने साल बाद अगली भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में जो स्थितियां हैं उन सबको लेकर के आप समझ पा रहे होंगे कि बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की उम्मीद दूर दूर तक अभी नहीं दिख रही है। तो इन सबको लेकर के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, चाहे आप पुराने भर्तियों में उलझे रहिए या फिर आने वाली उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो बीत गया उस पर सर फोड़ने और उस पर बेवजह समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हैं या फिर डीएलएड के कैंडिडेट हैं। लेकिन जो सामने आपको दिख रहा है उस पर आप सजग हो जाइए, क्योंकि पास्ट को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर अगर आपके हाथ से निकला तो फिर समझ जाइए कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बीपीएससी आयोग की कार्यशैली आपने देख लिया है पिछली भर्ती में, जो वो दावा कर रहे हैं उसी डेट पर वो परीक्षा करा रहे हैं। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि जो 8वें चरण की भर्ती हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती 32,000 पदों पर अपर प्राइमरी की होने जा रही है, उसमें 19 अक्टूबर से आवेदन लिए जाने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये पहले भी शिक्षा विभाग बोल चुका है कि जैसे ही इसका रिजल्ट जारी होगा, जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके तुरंत बाद बीपीएससी नए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। बीपीएससी आयोग ये पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है कि मिड अक्टूबर तक हर हाल में रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। 10 से 15 अक्टूबर तक अगर रिजल्ट की घोषणा हो जाती है तो जो 8वें चरण की भर्ती प्रक्रिया उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है बीपीएससी में। लगातार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में इसको लेकर के मीटिंग के दौर जारी हैं। 19 अक्टूबर से ये प्रस्तावित है कि आपके 8वें फेज के लिए आवेदन लेने प्रारंभ कर दिए जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 तक होने वाली है। ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है, कहने का मतलब कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए अगर उसी समय पर होती हैं तो निश्चित तौर पर ये तिथियों पर मोहर लग जाएगा। ठीक है, 19 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपके आवेदन लिए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें 6 से 8 के लगभग 32,000 पद, 9 से 10 और 11 से 12 तीनों को मिलाकर के लगभग 70,000 पद होंगे। और ये पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चले उसमें से पद खाली होते हैं तो उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर परीक्षा तिथियों की बात करें तो 2 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 तक परीक्षा आयोजित करने के लिए यहां पर फैसला लिया गया है। ठीक है, ये अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि उस समय जब आवेदन लिए जा रहे होंगे तो हो सकता है अगर सर्वर डाउन हो या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो आवेदन की तिथियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ तिथि बढ़ाई जा सकती है, उसके हिसाब से परीक्षा तिथि भी आगे शिफ्ट हो सकती है। लेकिन हर हाल में शिक्षा विभाग को राज्य सरकार ये निर्देशित की है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता होगा, जो कि जनवरी फरवरी में मोस्ट प्रोबेबल है कि लग जाएगा, उससे पहले ये भर्ती प्रक्रिया हर हाल में कंप्लीट करा लेनी है। अब बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि जो भी वो दावे कर रहे हैं वो 100% करके दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर के आप अगर ढिलाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। 32,000 पद जो आने वाले हैं अपर प्राइमरी की, उसमें बीएड को भी मौका मिलेगा और डीएलएड को भी मौका मिलेगा, लेकिन डीएलएड के सिर्फ और सिर्फ वही अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे। अगर आपने इंटर प्लस डीएलएड किया है तो आपको मौका कतई भी नहीं मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डीएलएड के बाद भी कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ही से आप लग जाइए। आवेदन के तिथियों पर लगभग मुहर लग चुका है। अगर सब कुछ परिस्थितियां सही रहीं, फेवरेबल रहीं, तो उसी तिथि पर जो मैं आपको बता रहा हूं, आयोग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। ठीक है, तो आप सभी आज ही से लग जाइए। और यहां पर मैं बता दूं कि जो 7th फेज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में रिजल्ट को जारी करने के लिए कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा चुका है। तो ये सभी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप आने वाले भविष्य को भी इग्नोर मत करिएगा, अन्यथा ये भी अगर हाथ से निकला तो भविष्य वाली चीज़ें जो चल रही हैं वो भी हाथ से निकल जाएगा, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के
डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।